भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव के लिए रवि किशन को भी अपना स्टार प्रचारक बनाया है और लगातार मध्य प्रदेश का वो मोर्चा संभाल रहे हैं। जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी रवि किशन पहुंचे हैं और अपने ही अंदाज के से वो जनता से मुखातिब हो रहे हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। बड़ी तादाद में 30 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रहने के बाद और 2019 में गोरखपुर यूपी से सांसद बनाए गए रवि किशन, अभी आप देखेंगे कि इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रवि किशन जो है कैंट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आज यहाँ 3 जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट अशोक रोहाणी के पक्ष में इन सभाओं को रवि किशन संबोधित कर रहे हैं और देखते हैं कि इन सभाओं में रवि किशन अपने अंदाज में क्या कुछ बोल रहे हैं, किस तरह वो जनता को एड्रेस कर रहे हैं। क्या हाल बा सब लोगन के भाई वाह माई बहन लोग सब भोजपुरिया लोग कितना है, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा लगा था माई बहन लोगन के देख के। और हमके लगल छोटी सभा होगी लेकिन काफी बड़ी सभा है। तो जबलपुर की कैंट विधानसभा में हम अशोक भैया खातिर आए हैं और अशोक भैया अशोक रोहिणी जी के पहचान का कोनो मोहताज नहीं किया। इनके बारे में हम कुछ कहा वह इनके परिवार के सूरज को दिया दिखाना होगा। एक मिनट भैया, ये लोग नहीं देख पाएगा, आप लोग थोड़ा सा, हाँ ये सबको मार, ये लोग तो हाँ आप लोग सबका ध्यान दें। हाँ ने हमारे पूर्व विधायक जी हैं प्रभारी के रूप में। तो बस हम इतना कहा आप लोगों से, कहा कि हम बहुत सभा करके आए हैं, अभी फिर हमारी कभी 2 सभा और है, फिर हमको ट्रेन है हमको ट्रेन से जाना है रायपुर, फिर वहाँ हम 5 राज्य के हम स्टार प्रचारक हैं। तो पार्टी 13 दिन की यात्रा पर मैं हूँ। आज पहला दिन श्री गणेश हुआ है। मोदी जी का संदेशा बा सब लोगन खातिर, और मेरे प्रधानमंत्री जी का संदेशा ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं गोरखपुर के सांसद है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र है, जहाँ से पूज्य योगी महाराज जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं वो 5 बार सांसद थे। अब हम वो गद्दी का सेवा कर रहे थे। अब गोरखपुर जी से आप लोग आइए तो आप लोग देखो कि हम 5 साल में कितना काम किए। आप लोग हमको सुपरस्टार के रूप में जाना थे, 750 फिल्म किए हम, हर भाषा में किए, हिंदी, तेलुगु, तमिल, वेब सीरीज, भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्म सिटी बना दी अपना। गोरखपुर में पूरा भोजपुरी फिल्म सिटी का शूटिंग होता। एक हम रोजगार ले गए वहाँ पर, और इस देश में महादेव की दया से, मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी के, अमित शाह जी के आशीर्वाद से आज मैं भारत में जो टॉप 10 सांसद में मेरा नाम आता है। अपने क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला सांसद और सबसे ज़्यादा काम करवाने वाला सांसद। तो आज मैं आया हूँ अशोक भैया के लिए। अशोक भैया बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। दादाजी के बारे में ये जैसे कैंट एरिया दादाजी के नाम से जाना जाता है। दादाजी ने देवता पुरुष थे। जैसे हमारे मोदी जी, जब तक सूरज चांद रहेगा दादाजी का नाम रहेगा। देखिए ये परिवार बहुत भावुक परिवार, इमोशनल लोग, ये नेता नहीं है। और जब आप भावुक होते हैं तो आप सेवा करते हैं। मानवता की कहते हैं ना, मानवता का खिताब या मानवता पर किताब लिखना होगा तो अशोक रोहिणी परिवार पर एक किताब आप लिख सकते हो। मैं एक फिल्म बना सकता हूँ, दादाजी से लेके आप तक मैं एक फिल्म बना सकता हूँ। आप लोगों की कार्यशैली, जैसे मोदी जी 2014 के पहले का भारत, कुछ बच्चे हैं, कुछ बिटिया हैं, कुछ नए लड़के हैं, कुछ मेरे फैंस हैं, कोई पहली बार भी वोट करेंगे। 2014 के पहले का भारत बहुत विपरीत था, भ्रष्टाचार से भरा हुआ था,
कांग्रेस सरकार ने 65 साल लूट के खा गए थे। परिवारवाद, सब लोगों ने बहुत पैसा कमाया, देश गरीब होता गया। तुष्टीकरण की राजनीति की जो अंग्रेज करते थे वही किए। उसके बाद जैसे होता ना कि हर युग में एक देवता, एक भगवान रूपी एक इंसान आता, जब बहुत अत्याचार हो जाता। तो इस कलयुग में आए मोदी जी, निस्वार्थ संत। ना उन्होंने परिवार के लिए कुछ बनाया, ना हमारे मोदी जी के बैंक में कोनो पैसा बा, ना हमारे मोदी जी के पास कोनो गाड़ी बा। अगर मोदी जी अगर प्रधानमंत्री पद के बाद 10 साल जब भी उनका मन करे त्यागे, तो उनका खुद का मकान नहीं थे। बैंक में हुई तनख्वाह जो मिलेला वो तनख्वाह भी अपन प्रधानमंत्री वाला वो दे देना, कुछ नहीं है मोदी जी के पास। वैसे ही योगी महाराज जी भी, जहां से मैं आया हूं आप लोगों को संदेशा ले, मैं बहुत दूर से आया हूं और मैं इन लोगों की छत्र छाया में सीखता हूं। तो विचारधारा ही अलग हो गई। जहां पे सिखाई गई बा राष्ट्र सर्वोपरि, मेरा देश। मोदी जी कहते हैं बहुत बड़ी बात बा कि सबसे बड़ी जाति है गरीबी, कोई जाति नहीं। आदिवासी या दलित समाज या पिछड़ा, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, ये सब कुछ, ये सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जिन लोगों के वोट चाहत रहे उन लोग वैसे वैसे जेकर जैसे जैसे से मन था जिसने भी किया होगा। मानवता, जैसे मैं रवि किशन हूं, मैं एक पुजारी का लड़का हूं, गरीब ब्राह्मण था, मिट्टी के घर से हम यहाँ आए। हमको देश ने सुपरस्टार बनाया, हम पैसा कमाए, बहुत कुछ किए, अपने परिवार को खड़ा किए, लोगों के लिए किए, जो भी किए बहुत, वो सब बोला नहीं जाता। लेकिन आज फिर बाद में हमको लगा कि अब बहुत कमा लिए। और मोदी जी जब शौचालय बनाए तो हम फैन हो गए। मेरा गांव बहुत पिछड़ा था, हमारे माई बहन, हम महिलाओं को देखते थे बाहर शौच के लिए जाने, हमको बहुत दुख होता था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, कहे का बात ही बात, एगो कांग्रेस रहे जिसको जेकर सोच भ्रष्टाचारी, जो सिर्फ लूटना ही जानती। कर्नाटका में लोग सरकार बनाए झूठ बोल के कि 200 यूनिट बिजली फ्री और ये और वो, महिलाओं को बस में सुविधा, यहाँ सुविधा, बेटियों के लिए ये, उसको महीने में इतना 3000 रुपया हर देंगे बेटी को, सब झूठ। जाके कर्नाटका में पूछो, हम तो कन्नड़ा फिल्म करते हैं, हमारे सब मित्र हैं, एकदम झूठ। ये पार्टी कभी इस देश का भला कर ही नहीं सकती। ये देश विरोधी विचारधारा की पार्टी है। मैं सांसद हूं, मेरे यहां पर 2 लाख कुछ मुसलमान रहते हैं गोरखपुर में, जहां पर महाराज जी का भी मंदिर है गोरखनाथ में। हमारे यहाँ के मुस्लिम 2017 से जब से सरकार बनी यूपी में कभी दंगा नहीं हुआ। मकान, प्रधानमंत्री आवास हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी। 80 करोड़ जनता में जो अनाज गरीबों को मिल रहा है, जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने परसों 5 साल और बढ़ा दिया। जोरदार ताली मेरे प्रधानमंत्री जी के। तो ये जब सोच आप समझ रहे हैं, ये सोच अद्भुत है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। उसी तरह शिवराज सिंह चौहान जी भी हमारे मामा जी, उनको प्रेम से कहते हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। उनका कार्यशैली देखिए, बिटिया लोगों को 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बेटी लोगों को संभाल लिया। हर महीने पैसा सबको महीना मिलेगा, बेटी ताकि खड़ी हो जाए। मेरी बेटियां मजबूत है, मेरी बेटियों को स्टॉक है, पढ़े लिखे, बेटियां निर्भर अपने आप पर है। सरकार सब दे रही है, शादी ब्याह, बच्चा पैदा होने से लेकर आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी आपकी जिम्मेदारी ले रही है। भ्रष्टाचार है नहीं तो मेरे प्रधानमंत्री के खजाने में बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं। भ्रष्टाचार नहीं है, पहले पैसा नहीं था, क्योंकि भ्रष्टाचार होता था, हर मंत्री लूट लेता था। कांग्रेस में 15 महीने के लिए सरकार आई थी, याद करिए मध्य प्रदेश में कितने घोटाले हुए।
कि कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। अशोक भैया जैसे ये रोहिणी परिवार कभी ना मिले। इनको कभी खोना नहीं, कभी नहीं खोना। ऐसे लोग नहीं मिलते। हम दिल से कह रहे हैं, हम इनके लिए आए हैं। हमको मोदी जी भेजें, योगी जी भेजें, अमित शाह जी भेजें, इनके लिए भेजें। और मैं अपने चाहने वाले जितने मुझे प्रेम करते हो, आप लोग टीवी पर्दे पे देखे थे, सोचिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी के धन्यवाद कि मुझे टीवी से निकाल के अखबार से आज के सामने खड़ा कर दिया। आज आप हमको सुन रहे हैं। पहले हमको कभी देखे थे रियल में, कैसे लग रहा है? हाँ, सुंदर लग रहा है, जैसे पर्दा पे लगते थे, उससे भी अच्छे लग रहे हैं। आप लोग प्रसन्न हैं ना? आप लोग प्रसन्न हैं हमको देख के, खुश हैं ना? हम कितना आनंद दिए इस देश को। 30 साल से एक्टिंग ज्यादा हो गए, 750 फिल्म। जब भी देश दुखी होता है मैं पर्दे पे आता हूँ, खुश करता हूँ, अब सेवा कर रहा हूँ और शूटिंग गोरखपुर में करता हूँ। आप लोगों को मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा? अगर मुझे अच्छा लगा तो एक मुझे आप लोग वचन दे सकते हैं, अगर आपका मन है। 17 तारीख को चुनाव है ना अशोक भैया? अगर अशोक भैया को मन हो, अगर दे देखो, कोई जबरदस्ती नहीं। हमने कांग्रेस के बारे में भी बताया, भाजपा की नीतियों के बारे में भी बताया। इनका काम आपने जानते हो, दादाजी का काम जानते हो, कुछ छिपा नहीं आप लोगों से। बेटा पीछे 24 घंटा इनका दरवाजा, इनका मोबाइल चालू रहता है। इनके पुत्र से लेकर इनका परिवार 24 घंटा ये सेवा में खड़े रहते हैं। पुलिस में प्रॉब्लम है, बेटी का प्रॉब्लम, अत्याचार हुआ, कुछ कानूनी प्रॉब्लम है, जमीन का है, बिजली का है, टैक्स का है, खेत का है, खलियान का है, गरीब का है, पढ़ाई का है, बेटी की शादी का है। अशोक भैया का खजाना, इनका दरवाजा, तिजोरी हमेशा खुली और खुली रहेगी, ये मैं आपको वचन देता। और हम इतने दूर से आए तो हमारे वचन का और मेरी इज्जत रखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता भ्रष्टाचारी, लुटेरे, डकैत लोग यहाँ आए और फिर लूटे मध्य प्रदेश को। हम नहीं चाहते कोई डकैत आए, नया चेहरा, नए झूठ के साथ, और मेरा देश और मेरा मध्य प्रदेश पीछे हो जाए। कोई लुटेरे डकैत लोगों को आप पालिएगा नहीं, किसी को जिताना नहीं है, इनकी जमानत जब्त करनी है। अशोक भैया जिंदाबाद, मैं इनको जीत की माला, अगर आप लोगों ने परमिशन दिया है तो क्या हम इनके पहना सकीला? 51,000 से जिताएंगे। कितना वोट से जिता जाएगी इनके? 55,000 वोट कम से कम। एमपी में सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे भैया। कितना वोट से जीतने अशोक भैया? तब हम बोला जिंदगी झंड बाए कांग्रेसी लोग, कौने बात के घमंड बारे लुटेरा लोग, लूट के खा गए 65 साल। भ्रष्टाचार गिनते रहो 2G से लेके, और एक छींटा दागी नहीं मेरे प्रधानमंत्री पर, एक छींटा दागी नहीं शिवराज सिंह चौहान पर, एक दागी नहीं, एक दाग नहीं भ्रष्टाचार पर। ये होते नेता, तब मध्य प्रदेश बना। आज गढ़ है मध्य प्रदेश, आज सम्मान है, गर्व है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मंत्री यहीं से हैं केंद्र में। हाथ उठाइए, हम इनको माला पहना है। सब लोग हाथ उठाइए, ताली बजाइए, ताली बजाते रहे जब तक ये माला ना पहने। जीत की माला है। अशोक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेवा करो, हम आपके साथ हैं। अशोक भैया सेवा करो, हम आपके साथ हैं। अशोक भैया सेवा करो, हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया सर, आप लोग जो कर रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। बीजेपी के लिए रुको सर, माला भैया 2 मिनट, एक मिनट भैया। हाँ चलिए शुरू, अरे शुरू। 5 राज्यों की कमान स्टार प्रचारक के बतौर आप संभालने जा रहे हैं। क्या आपको मंजर मध्य प्रदेश में और 5 राज्यों में नजर आ रहा है शुरुआती तौर पर?
हमको जब मैं आपको सत्य बताऊं, मैं जब चला तो मुझे लोग कोई कहे कि मैं आया नहीं था, तो ये कांग्रेसी लोग का आईटी सेल है जो बड़ा चालाक है, ये लोग हवा बनाए थे कि 50-50 का माहौल है यहाँ। कांग्रेसी का आईटी सेल झूठ एक फैलाया हुआ था, क्योंकि झूठी पार्टी है, सबको पता है। झूठ ही का नाम कांग्रेस है और कांग्रेस का नाम झूठ है कि 50-50 का माहौल है और बड़ी कांटे की टक्कर है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आज मैं सुबह से सभा कर रहा हूँ, ये मेरी 5वीं सभा है और बड़ी वाली, और अभी मैं और 2 सभा करने जा रहा हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में फिर भाजपा का कमल खिल रहा है। कोई ताकत नहीं है जो भाजपा को और कमल को हिला सके। जनता से पूछ लीजिए यहाँ पर क्या हो, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? ये एक एक आदमी गरीब की आवाज है, ये हर मध्यम वर्गीय परिवार की आवाज है, युवाओं की आवाज है, बुद्धिजीवियों की आवाज है, शिक्षकों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, आदिवासी समाज की आवाज है। मोदी जी चाहिए, कमल का निशान, एक विश्वास है, उस विश्वास को ये भारत तोड़ने नहीं देगा। और विश्वास के साथ ही दोबारा शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बन रही है, मुख्यमंत्री के रूप में वो आ रहे हैं, और फिर से कल्याण, जो गरीबों का कल्याण है, वो निरंतर चलता रहेगा। और उसमें आज अशोक भाई की लम आए, और ये इनकी जीत तो हमको जो दिखाई दे रही है पिछले बार से कई हजार, कोई कह रहा 55,000, कोई कह रहा 60,000, कोई कह रहा 65,000। अब महादेव चाहेंगे, चूंकि इनके दादाजी का कर्म ऐसा है, इनके कर्म इतने अच्छे हैं, मानव इतने अच्छे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत के साथ ये कैंट में एक बड़ा नाम स्थापित करेंगे। विपक्षी गठबंधन जो इंडिया बना हुआ है यहाँ मध्य प्रदेश में तार-तार हो गया, ये बर्बाद हो गया। आज अखिलेश यादव जी ने देखिए क्या कहा, आप देखिए कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, धोखा दी। अखिलेश यादव जी इतने बड़े नेता हैं भाई, हम सम्मान करते हैं, यादव समाज के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस झूठी पार्टी है। ये अब देखिएगा बारी बारी अब सारे लोग निकलेंगे। आज महाराष्ट्र में जो नगर पंचायत चुनाव हुआ, भाजपा 600 सीट से ज्यादा उसमें आ गई, फिर अजीत पवार एनसीपी है, शिवसेना वगैरह, एकदम अब हर जगह भाजपा का, मोदी जी का जादू, मोदी जी की सच्चाई, हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्य ऐतिहासिक है। 350 सीटों के साथ हम लोग लोकसभा जीतेंगे, तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान यहाँ बना रहे, राजस्थान में तो हम लोग बहुत आगे हैं, छत्तीसगढ़ भी हम लोग जीतेंगे। आप देखिएगा पूरा पासा चुनाव आने तक पूरा पलट जाएगा, एक तरफा जीत होगी। राहुल गांधी भी पदयात्रा करने आ रहे हैं। अरे उनको पदयात्रा करना चाहिए, वो तो बोले थे मैं केदारनाथ पैदल जाऊंगा, आज हम देखे वो हेलीकॉप्टर से गए। उनको पदयात्रा पे बहुत दूर, उनको हिमालय से उतर के फिर उनको चाइना की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ, उनको पदयात्रा करनी चाहिए। तो गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जाने माने फिल्म अभिनेता रवि किशन अपने ही अंदाज में जनता से रूबरू हुए, और जनता के मन में क्या फ़र्क आया ये जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने सुना, और ये कहा जा रहा है कि यूपी बिहार से रहने वाले वोटर्स को साधा है उन्होंने, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी बातें आप लोगों के जहन तक पहुंच पाई, और उनके अंदाज को लेकर क्या कहेंगे? उनकी अंदाज हम सभी के मन में बहुत ज़्यादा असर कर गया है। वैसे भी हमारे इधर कैंट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, लेकिन आज रवि किशन जी का आने से और उत्साह हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सीट मिलेगा, और रवि किशन जी को आने वाले टाइम में भी इधर आ जाए, और हम लोग का सबका सामने उनका बात रखे। हम लोग उनकी आने से बहुत खुश है। भोजपुरी में बोल रहे थे, तो यूपी से कौन है यहाँ? आप हैं, गोरखपुर से ही है, तो वहीं से तो सांसद है। नंदननगर गोरखपुर से। अच्छा, तो फिर आपको कैसा लगा, याद आई कुछ गोरखपुर की? जी बिल्कुल याद आई गोरखपुर की हमको, वहाँ के इनकी हम मतलब इनके कामों से सहमत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं गोरखपुर में सांसद के पद पर, और उनकी मूवी से, उनकी एक्टिंग से बहुत सहमत हैं। और यहाँ पे जो कहा है, यहाँ पे 51,000 से ऊपर वोट मिलेंगे, ये वादा है। तो यहाँ मंच से उनकी एक्टिंग थी कि सच्चाई थी? सच्चाई थी, सच्चाई थी, सच्चाई है। आप क्या कहेंगे? सच्चाई है। और अशोक भैया यहाँ 1 लाख से पार होंगे। 1 लाख से पार। 1 लाख। बड़ी बात कह रहे हैं। तो कुछ और महिलाएं अगर कहना चाहें, यूपी से आप भी हैं? नहीं, मैं यहीं से हूँ। मैं ये कहूँगी कि अशोक भैया हम लोगों के दिल में बसते हैं,
और बीजेपी जिंदाबाद। बस तो यहाँ कांग्रेस की चुनौती के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस ने भी नया चेहरा दिया है यहाँ पर, आप बोलिए। चेहरा दिया है मगर आए उससे कुछ नहीं होगा। उससे कुछ नहीं होगा। रवि किशन जी का ये दौरा क्या असर दिखाएगा? बहुत असर दिखाएगा, बहुत असर दिखाएगा। कम से कम रवि किशन की सभा में उन्हें सुनने आए लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि उनके दौरे से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। और जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में ऐसी 3 सभाओं को रवि किशन ने संबोधित किया है और देखना होगा कि जैसी जनता या यहाँ सभा स्थल में जुटे लोग कह रहे हैं उसके मुताबिक परिणाम क्या आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।